जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज अपने साथ में सब इंस्पेक्टर सुमन सैनी जो अपने नई भर्ती में अभी सिलेक्ट हुई है और अभी यहाँ ट्रेनिंग में से हैं और इन्होंने कई पेपर पास किए। तो अपने भी मैंने इनसे बात की तो इन्होंने भी टाइम निकाला। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आप ये बताओ, सबसे पहले आप कहाँ से हो। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा दौसा है। हाँ। वैसे फैमिली मेरी जयपुर में शिफ्ट है। और आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट एग्जाम तो मैंने 2018 में दिया था, वो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाला ही। वैसे मेरी तैयारी जो प्रॉपर शुरू हुई लॉकडाउन लगने के बाद। लॉकडाउन लगने के बाद। देखो, इनकी एक बड़ी स्टोरी है। इन्होंने जो 12th है उसके बाद में जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर का किया। फिर इन्होंने कंप्यूटर से संबंधित जो कंपनी थी उसमें काम किया। तो आपने उस कंपनी में काम करते हुए उसके बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब में आने का क्यों लगा ऐसा। नहीं, मतलब मैं पहले मेरी प्राइवेट जॉब से सेटिस्फाइड थी। दिल्ली में जॉब कर रही थी, लेकिन वहाँ पे मुझे पोल्यूशन की वजह से अस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लग गई थी, अस्थमा काफी का बीमार अस्थमा। रहती थी मैं। फिर बाद में फैमिली ने, पापा ने बोला कि वापस जयपुर ही आ जाओ। जयपुर में वापस आ गई तो हमारे खुद का घर में भी काम है, डिपार्टमेंटल स्टोर का काफी अच्छा है। तो लगभग 2 ढाई साल तक आपने मैंने वो संभाला। वो संभाला। पर वो ना एक सेटिस्फेक्शन की खुद का करियर नहीं है, शादी हो जाएगी तो फिर बाद में क्या करेंगे। फिर उसके बाद 2018 में राजस्थान पुलिस का वैकेंसी आई थी तो मैंने उसका फॉर्म लगा दिया था। तब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद यूं ही चल रहा था। मतलब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ 2018 वाला, पर मैं फिजिकल क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि उससे पहले मैंने कभी रनिंग ही नहीं सीखी। और उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन लगा 19-20 में, तब मैंने अच्छे से स्टडी शुरू की कि नहीं, करियर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन 2018 में मेरा आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का रिटर्न क्लियर हुआ। ये रेलवे राजस्थान वाला। पुलिस का हुआ, लेकिन दोनों के फिजिकल में मैं क्वालिफाई नहीं हुई तब। और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा इंजरी होती थी, तो लोग मुझे यूं भी बोलते थे कि जब होता ही नहीं है तो करती क्यों है कि जॉब की तैयारी। आपने और भी पेपर पास किए मेरे को बताया। हाँ, राजस्थान पुलिस का मैंने तीनों जो अब तक लगे हैं 2018 के, वो मैं तीनों क्वालिफाई थी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस वाला, आरपीएफ वाला, सीआरपीएफ का एएसआई होता है, स्टेनोग्राफर से। और भी शायद मुझे याद नहीं है, 8 से 10 रिटर्न क्वालिफाई थी मैं। आपको दिल्ली पुलिस का ही किया है। दिल्ली पुलिस के भी मेरे साथ में काफी साथी जुड़े हुए हैं। तो आप फिजिकल इतना फिर स्ट्रॉन्ग कैसे किया आप। नहीं देखो, मतलब कि 2018 में दिया था तब तो मुझसे आधा राउंड भी रनिंग नहीं होती थी। रनिंग नहीं होती। उसके बाद तब मेरे पैरों, मैंने काफी मतलब कि जब फिजिकल कॉल हो गया था, कॉल लेटर आ चुके थे, 7 डेज बचे थे, तो मैंने रोड पे प्रैक्टिस की। उसकी वजह से मेरे पैरों का मांस और बढ़ गया था। रोड पर हो जाता उसके है। तुरंत बाद मेरा आरपीएफ का क्लियर हो गया था। फिर वो की इंजरी इतनी थी कि मैं तब तक ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद वापस से राजस्थान पुलिस का दिया, तब मैंने फिजिकल क्लियर किया तो फिजिकल पे ध्यान दिया, तो मैं पढ़ाई से थोड़ा हट गई, तो फिर मैं मेरिट में बाहर हो गई वहां से। दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी अच्छा था, पर लास्ट टाइम पे इंजरी हो गई तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो आप ये बताओ, राजस्थान पुलिस में जैसे पहली बार सिलेक्शन हुआ, जैसे आपका जैसे कांस्टेबल में ही पहली बार हुआ। तो उस टाइम सिलेक्शन होने के बाद जो आप जब सिलेक्शन हुआ उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ। देखो, मेरी ड्रीम जॉब तो सब इंस्पेक्टर ही थी, लेकिन एक जॉब मिल जाती है ना हमें, तो वो जो बेरोजगारी वाला दाग होता है ना, वो दाग हट आता है, जाता है। वो हट जाता तब वो है। लगता है ना कि जॉब नहीं लग रही यार, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। खुश थी मैं काफी। खुश थे। जबकि मुझे पता नहीं था कि मेरा उसमें जैसे मैं रिटर्न दे के आई थी पिछले बार, जो पेपर था वो काफी टफ था, लेंथी था बहुत। बहुत लेंथी। तो मुझे, राजस्थान पुलिस का पेपर बहुत टफ और आता है। मैं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे चुकी थी उससे पहले, तो मैंने प्रॉपर उसके लिए कोई तैयारी की नहीं। यानी आपका पहले रिजल्ट थोड़े आया था इसका एसआई का। नहीं, रिजल्ट नहीं आया था, हम लोग फिजिकल दे चुके थे, इंटरव्यू नहीं हुआ था हमारा यानी तब तक। फर्स्ट लिस्ट आप कह रहे थे ना कि फर्स्ट लिस्ट में तो आपका नहीं हुआ था। फर्स्ट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं नहीं हुआ। हुआ था। और वेटिंग में आप दूसरे नंबर पर थे। हाँ, इनका वेटिंग में दूसरे नंबर पर थे ये। तो आप ये तो बात हो गई। चलो, अब ये बताओ कि आप राजस्थान पुलिस का जो पेपर दे के आए और दिल्ली पुलिस का भी आपने पेपर दिया, उस दोनों में से आप कितना अंतर देख पाते हो। देखो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। दिल्ली पुलिस में अपने रीजनिंग और मैथ्स का थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। अगर और अपने राजस्थान पुलिस में भी उन चीजों का है। अच्छा, अब की बार राजस्थान पुलिस में भी है जो रीजनिंग होती है वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल की आती है, एसएससी लेवल की आती है। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमारे राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है ना, वो काफी बड़ा है, काफी लेंथी है। काफी लेंथी है। मैं तो उसका कंपैरिजन सब इंस्पेक्टर से भी कर सकती हूँ, क्योंकि जैसा सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है ना, लगभग लगभग साइड में राजस्थान पुलिस का भी वैसा ही है। राजस्थान पुलिस का उसमें हिंदी है, बस हाँ, मान देखा जाए तो हिंदी है, उसके अलावा तो बाकी सेम आता है। क्योंकि एसआई में भी कंप्यूटर आता है, बाकी सब ये आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो वो अभी तो कह ही नहीं सकते कि कांस्टेबल में भी बहुत। मैंने जो लास्ट टाइम का एग्जाम दिया तब मुझे लगा कि कांस्टेबल का पेपर भी काफी अच्छे लेवल का आने लग गया है। अच्छे लेवल का। चलो, अब ये बात हो गई। अब ये बताओगे कोई भी, अब जैसे हमारे अभी एग्जाम में 2 मंथ बचे हैं राजस्थान पुलिस के,
और कंपटीशन भी बहुत अच्छा है। तो आप ये बताओ कि उनके सबसे तो बड़े पार्ट होता है कंप्यूटर और रीजनिंग, तो रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग की जाती है? मतलब ज्यादा जैसे अपने तार्किक होती है ना, कथन निष्कर्ष है, कथन अवधारणा है, तो उसके क्वेश्चन है तो क्या होता है वो ज्यादा गलत हो जाते हैं, तो उनको मतलब कैसे अपना बेस्ट कैसे किया जाता है? देखो अगर 2 ही महीने बचे हैं तो लोग मतलब तैयारी तो आप पहले से कर रहे हो, पहले से आपने एक एक बार टॉपिक को देखा तो है ही। तो मैं तो ये प्रीफर करती हूँ कि इस टाइम पे आप मॉडल पेपर लाओ, चाहे ऑनलाइन लो या फिर आप खरीद के लाओ खरीद किसी के लो, अच्छे पब्लिकेशन के यानी या कोई भी किसी भी प्रैक्टिस अच्छे। प्रैक्टिस बुक। बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी रीजनिंग होगी, उतनी अच्छी। मैं तो हर सब्जेक्ट के लिए यही बोलती हूँ कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब जो पुराने पेपर के क्वेश्चन है या फिर जो अपने जैसे दिशा क्वेश्चन है, जो पुराने पेपरों का क्वेश्चन जब है। मैंने खुद ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था उससे पहले मेरा दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का फिजिकल चल रहा था, तो मैं पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि सुबह भी मैं ग्राउंड में जाती, शाम को भी शाम ग्राउंड को। में। मैं इतना थक जाती थी क्योंकि मेरा फिजिकल ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ वो आप। मैं दिन में रेस्ट करती थी। तो जब मेरा दिल्ली पुलिस में मैं क्वालिफाई नहीं हुई, तब शायद लगभग महीना या 1.5 महीना बचा था सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तब मुझे यूं लगा कि इतने में तो ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है, पर मतलब हिंदी मेरी पहले से अच्छी रही है। अच्छी रही। तो 9 to 12 वाला वो हिंदी वाली बुक्स लेके और राघव प्रकाश वाला यानी हिंदी का शॉर्ट, पेपर आपने शॉर्ट टॉपर था। रास्ता मतलब कैसे भी करके और मेरा फिर पूरा मैंने पूरा होना चाहिए। मार्केट से जितने भी अच्छे मॉडल पेपर हो सकते थे, आर एस प्री के, इनके, उस टाइम पे मेरे पास यही ऑप्शन था जो अपने जिन जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको तो मैंने पढ़ लिया डीपली। बाकी मैंने मॉडल पेपर निकाले उस टाइम। और आप कंप्यूटर कर रखे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में क्या कहना चाहोगे थोड़ा बहुत? देखो कंप्यूटर तो ये है कि अगर बेसिक से शुरू करते हैं ना, वैसे तो बहुत सारी सब अच्छी पढ़ रखे चीजें हैं, आ ऐसे भी नहीं जाती हैं। है, लंबी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे अभी जो टाइम रहा है उसके बारे में क्या कुछ थोड़ा सा। जैसे कंप्यूटर जैसे इनके टेलीकॉम वालों के है, जैसे मैंने आपको बताया था संचार है, सूचना प्रौद्योगिकी है, तो आपने वो बुक्स की बताई थी, वो मेरे को तो मिली नहीं, आपने वो 12th की बोली तो हमने 12th में देखी नहीं। 10th तक तो हमारे कंप्यूटर की थी, अगर वो भी होगी तो अपन देखेंगे और भी। अब ये बताओ कि रिवीजन, रिवीजन लास्ट महीने में आपका रिवीजन में क्या रहता था? रिवीजन में मैं तो यही रहता था कि मैं लास्ट टाइम पे मॉडल पेपर निकालती थी, मुझे लगता था कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इसमें मेरे क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो मैं उस टॉपिक को वापस से पढ़ लेती थी। बाकी अगर आपके पास सोर्स नोट्स है और हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, अगर वो लेंदी भी होते हैं तो उनको रिवीजन करने में टाइम नहीं टाइम लगता। नहीं लगता है। सही बात है, ये मतलब कहने का शॉर्ट नोट्स खुद के होने बहुत हाँ, जरूरी। अगर हम बुक से पढ़ते हैं ना तो हमें काफी टाइम लगता है रिवीजन में, अगर आपके खुद के नोट्स है तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता रिवीजन करने में। और आपने जब एग्जाम दिया उसके बाद आपको भी जैसे हमको तो ऐसे जैसे एग्जाम एक महीना मान लो जैसे 10 दिन भी रहे या पढ़ते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है कि हमको पूरा याद नहीं हुआ या कुछ भी याद नहीं है, ऐसा वो आपको भी सबको लगता है। सबको ऐसा ही जब हम लगता है? एग्जाम देने जाते हैं ना तब यूँ लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। करंट अफेयर्स का तो यूँ लगता है कि शायद भूल ही गए, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं, पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं हमें इसमें, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो हो मतलब जाता कहने है। का मैं भी यही कहता हूँ, जो मेरे साथ में अब क्यों, मैं तो अब छोटा हूँ तो मेरे मतलब हर कमेंट का भी जवाब देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े हुए, तो वो ये कहते हैं कि हम दिन भर पढ़ते हैं, फिर रात को हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ याद नहीं हुआ है, तो हमको ऐसे कैसे लगे? तो मैं यही कहता हूँ जो बड़ी बड़ी जैसे आरएस की तैयारी करते हैं, जो आरएस में सिलेक्शन होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमको भी ये लगता है हमको कुछ याद नहीं। अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा उसको गौर करके पढ़ा है, तो जब एग्जाम में या आपने हाँ, जब वो आते हैं उस टाइम रिकॉल हो अपने जाता है। रिकॉल अपने आप याद हो यहाँ जाता तक कि अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं और वो वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है है तो हमें ये भी याद आ जाता है कि हमारी कॉपी में कौन सी जगह लिखा हुआ है। कौन सी जगह लिखा हुआ है। तो वो तो सबको लगता है एग्जाम देने से पहले। और अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा ज्यादा घबराहट होती ज्यादा है घबराहट होती है। कि कुछ याद नहीं है, सब भूल गए हैं। लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं काम आती है। बस यही है, अब आपका सबसे बड़ा क्लियर यही था। ये ऐसा किसी को नहीं लगता है कि हमको सारा का सारा याद है। तो आपका सबसे लास्ट में और धन्यवाद करते हैं, आपने टाइम निकाला, और सुबह मॉर्निंग में नहीं आए फिर भी इन्होंने गर्मी में इतने टेम्परेचर में भी आए, और आगे जुड़ते रहेंगे और भी है कुछ। और इस बात का बिल्कुल आप टेंशन नहीं लो, आप ये सबको सबको ऐसे ही लगता है कि हमको कुछ याद नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो आपके जब एग्जाम होगा तो वो उस टाइम आपको सारा याद हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आप अपने आप को जितना माइंड में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना मन लगा के पढ़ोगे, वही सिलेक्शन। अब मैडम बोले। मैं यही बोलूंगी एग्जाम देने वाले सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम देते ही थोड़ी लापरवाही मत करना, अपने फिजिकल पे ध्यान देना। बिल्कुल। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एग्जाम देने के बाद अपनी दूसरी तैयारी में लग जाती थी, जब मेरा कॉल लेकर आ जाता था कि फिजिकल देने जाना है, तब मैं फिजिकल के लिए प्रैक्टिस करती थी। इसलिए मतलब 8 से 9 बार मैंने रिटर्न क्लियर करे, लेकिन फिजिकल में क्वालिफाई इसलिए नहीं हुई। फिर मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लिया क्योंकि मेरा जो था कि मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है।
पर एक बार आप जॉब लो, कोई सी भी जॉब अगर आपको मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बिल्कुल। अब थैंक यू।